सभी लोगों को नमस्कार। सोनमुन क्लासेस में आपका स्वागत है। और यह क्लास हमारी सोनमुन क्लासेस के अंतर्गत मैथमेटिक्स की है। इसमें हम आपको मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताएंगे। मैथ मतलब गणित। तो चलिए देखते हैं मैथमेटिक्स में क्या है। ठीक है, मैथमेटिक्स बाय सोनमुन सिंह। तो सबसे पहले ये देखें, ये डायग्राम देखिए। इस डायग्राम को हम लोग इसमें हम आपको बताएंगे वृत्त। वृत्त का मतलब हिंदी में वृत्त, इंग्लिश में सर्किल। आपने देखा होगा कई सारे प्रश्नों में पूछा जाता है, सर्किल से संबंधित कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। छोटे मोटे कंपटीशन एग्जाम में कई बार अच्छे लेवल के भी प्रश्न आ जाते हैं, लेकिन इसकी हम अभी आपको बेसिक नॉलेज देने जा रहे हैं कि वृत्त क्या होता है, उसके क्या पॉइंट्स होते हैं और क्या कहलाता है। तो आप ये देखिए, ये पूरा सर्किल है। ठीक है ना, सर्किल क्या होता है पूरा। ये थोड़ा सा गलत सा बन रहा है, मतलब थोड़ा हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। तो जैसे ये पॉइंट है, तो ये हो गया सर्किल का। इस पॉइंट को हमेशा क्या बोलते हैं? केंद्र। हिंदी में केंद्र बोलते हैं और इंग्लिश में इसे बोलते हैं सेंटर। ठीक है, इंग्लिश में सेंटर। तो सर्किल होता है, उसका एक केंद्र होता है। केंद्र क्या, कौन सा पॉइंट होता है? केंद्र वह पॉइंट होता है कि जैसे मान लो ये एक खूंटा बांध दो या कोई इस पॉइंट को यहाँ पे फिक्स कर दो, और उसके बाद कोई धागा लिया और उसको की दूरी बना घटाए या बढ़ाए, उसका चक्कर लगाओ पूरे का, तो क्या है, जो आकृति बनेगी वो सर्किल बनेगी। ठीक है ना, और उसी पॉइंट पे वापस पहुंच जाओ जहाँ से चले थे, तो वो आकृति क्या बनेगी? सर्किल बनेगी। इतना आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है। अब देखो, यहाँ से जैसे इसकी पॉइंट है, सेंटर है, और यहाँ तक ये जो दूरी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ से यहाँ तक के, इसको बोलते हैं सर्किल की रेडियस। ठीक है, रेडियस हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, ये चीज़ें बोलते हैं। अब सर्किल का कोई भी पॉइंट, जैसे यहाँ से यहाँ जो मैंने ये बताया, ये रेडियस, वैसे यहाँ से यहाँ भी। ठीक है, ये पॉइंट है सेंटर, ये भी रेडियस हो गया। यहाँ से यहाँ भी, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी। मतलब एक सर्कल में कई सारी रेडियस हो सकती हैं, लेकिन उसकी वैल्यू जो हमेशा समान होगी। मान लो अगर ये 3 cm है, 3 सेंटीमीटर है, तो पूरे सर्किल की रेडियस 3 सेंटीमीटर ही होगी। वो कह सकती हैं, लेकिन सेंटर से जो दूरी होगी वो हमेशा 3 सेंटीमीटर ही होगी। इतना समझ में आया होगा, उम्मीद है। अब आप आगे देखें, इसी में जो यहाँ से P पॉइंट, मतलब सर्किल के ये बीच में सेंटर है, और ठीक सेंटर से जाती हुई यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, और फिर यहाँ से यहाँ फिर रेडियस है। ठीक है, लेकिन ये लास्ट पॉइंट M है। ठीक है, तो ये पूरी जो लाइन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायामीटर। देखिए, ये जो PC, ये यहाँ से यहाँ तक PC, और C से M, ये पूरी दूरी क्या है? यहाँ से PM बोलेंगे, मतलब पूरी दूरी को आप बोल लीजिए PM पूरी। ये जो होगी P से M तक की दूरी क्या कहलाएगी? डायामीटर। ठीक है, डायामीटर। जैसे ये रेडियाई कहला रही थी आधी दूरी, वैसे यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी क्या कहलाएगी? डायामीटर। और जो डायामीटर होता है 1D = 2R, मतलब ये जो डायामीटर होता है, रेडियस जो होती है उसका दुगना होता है। आप देख पा रहे हो कि रेडियस तो सिर्फ इतनी है, मतलब इतनी रेडियस है, और इसका डबल इतना ही इधर है, तो ये 2 हो गई। तो 1D = 2R, मतलब 1 डायामीटर = 2 रेडियस। आगे देखते हैं इसी में क्या है। इसी में आप देख सकते हैं कि जैसे P से A, ये P से A तक की दूरी है। आप देखिए, इसमें जो P से A तक की जो दूरी है, ये इस तरह से या इस तरह से या इस तरह से कुछ भी बना लो, या मान लो यहाँ से ये रेखा किसी भी तरह से आप बना सकते हैं, किसी भी एंगल पे ये। तो ये जो सारी रेखाएं हैं, ये क्या कहलाएंगी? कॉर्ड कहलाएंगी। कॉर्ड का मतलब होता है जीवा, हिंदी में जीवा और इंग्लिश में कॉर्ड कहलाती है। तो यहाँ पर जो PA है, ये क्या है? आप देख सकते हैं कॉर्ड है। ठीक है, PB क्या है? ये भी कॉर्ड है। एक सर्किल में कई सारी कॉर्ड भी हो सकती हैं। इसके आगे देखते हैं हम। सर्किल में ही मान लो ये जगह है, हमने अपना एक जगह मान ली, P मान ली, और यहाँ से Q मान ली। ठीक है, तो सर्किल का कोई भी पार्ट इतना, तो ये क्या कहलाएगा? PQR।
आर्क कहलाएगा, आर्क, जैसे हम लोग कह सकते हैं चाप, ठीक है, इंग्लिश में आर्क और हिंदी में चाप। तो ये जो है पी क्यू क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा। सी क्या होगा, सेंटर होगा। पी ए क्या होगी, कॉर्ड होगी, ठीक है, कॉर्ड को हिंदी में बोलते हैं जीवा। और जो पी से एम पूरा होगा ये क्या होगा, डायामीटर। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक ये सब समझ में आया होगा। आगे बताते हैं इसी में। अब आप देखिए ये सर्किल है पूरा, इस सर्किल में सी क्या है, हमारा सेंटर है। और ये जो क्षेत्र है, मतलब सर्किल में इस तरह से यहाँ तक ये जो पॉइंट कहलाएगा, मान लो पी है और ये हमारी क्यू है, ये क्या कहलाएगा, आर्क, हमारा सर्किल पे आर्क। अब यहाँ से क्या है, सी से क्यू और सी से पी, ये जो है ना क्षेत्र, ये दोनों रेडियाई है, इनके बीच का जो पात्र होगा ये इतना पॉइंट, ये कहलाएगा हमारा सेक्टर कहलाएगा सर्किल में। सेक्टर, सेक्टर का मतलब है त्रिज्य खंड, हिंदी में जो इतना पार्ट है ये सेक्टर कहलाएगा। तो एक सर्किल में कई सारे सेक्टर भी बन सकते हैं। अगर यहाँ से यहाँ ये कर लोगे तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, सेक्टर ही कहलाएगा इसी सर्किल में। हिंदी में बोले तो त्रिज्य खंड कहलाएगा, ठीक है। अब इसी में एक फिगर और है, इसी फिगर में एक चीज़ और बताते हैं। आप देख रहे होंगे कि ये पूरा और ये, ठीक है, अभी तक तो ये था, इसी तरह से अब इस फील्ड को देखिए, आप कलर चेंज कर देते हैं इस फील्ड को यहाँ से, और ये पूरी सर्किल के इस कोने से इस कोने तक, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेमी सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, यानी कि वृत्त खंड, वृत्त का टुकड़ा, खंड का मतलब, तो इसे बोलते हैं हम लोग सेगमेंट ऑफ ए सर्किल, SEGMENT, सेगमेंट ऑफ आ सर्किल, हिंदी में वृत्त खंड। ये जो होगा सेगमेंट होगा, मतलब किसी भी सर्किल में से अगर ये पार्ट हमने हटा दिया यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या होगा, वृत्त खंड हो गया। और जो सेंटर से दूरी बना रहा है, सेंटर से जो काटा उसे त्रिज्य खंड, ठीक है, क्योंकि वो सेंटर से, ये क्या है, सेंटर से नहीं है, जो ये पोर्शन है हमारा यहाँ से यहाँ जो काटा गया है, ये मतलब ये जो है वृत्तखंड क्यों कहला, कि वृत्त से कटा है, ना कि सेंटर से। सेंटर से कटता त्रिज्या होती, यहाँ से यहाँ दूरी क्या होती, त्रिज्या होती, इसी के नाम पर इसका नाम दिया गया है त्रिज्यखंड। और ये देखो ये सर्किल में से वृत्त जो सर्किल है उससे कटा है, तो इसे बोलेंगे वृत्तखंड, यानी कि सेगमेंट ऑफ सर्किल, सेगमेंट ऑफ सर्किल। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये देखिए आगे हम बता रहे हैं सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब है अर्धवृत्त, सेमी का मतलब आधा और सर्कल का मतलब वृत्त। अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त क्या है, तो आप देख लीजिए, जैसे ये सर्किल है, पूरा सर्किल है, इसका ठीक आधा, ये बीच में सेंटर होगा, ठीक आधा जो होगा वो सेमी सर्किल कहलाएगा, अगर उसको हटा दिया तो, ठीक है। मतलब एक वृत्त है, उसका ठीक आधा पार्ट कर दो तो वो सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल 1 हो गया, ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पार्ट जो है ये सेमी सर्कल 1 हो गया, और ये सेमी सर्कल 2 हो गया। उम्मीद है ये चीज़ें आपको सेंटर में, सर्किल में समझ में आई होंगी। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम आपको बता दें। देखिए ये इमेज बनी हुई है जिसमें सर्किल है, सर्किल में ये सेंटर O है, ये P है, ये Q है, ये A पॉइंट पे है, यहाँ P पॉइंट है, यहाँ पर E पॉइंट है, और यहाँ पर D पॉइंट है, यहाँ पर C पॉइंट है। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, तो बताते हैं क्या, वृत्त का केंद्र। तो इसमें आप बता सकते हैं वृत्त का केंद्र क्या है। आप देखिए ध्यान से, ये जो पॉइंट है ये केंद्र है, यानी कि O जो है O पॉइंट क्या है, वृत्त का केंद्र है, यानी कि पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ सर्किल है। इसी में 3 त्रिज्याएं बताइए, कितनी त्रिज्याएं पूछा, त्रिज्याएं, यानी कि त्रिज्या क्या होती है, रेडियस। क्या पूछ रहा है, रेडियस। तो देखो यहाँ से यहाँ जो दूरी है, सेंटर से जो दूरी होती है सर्किल के, तो वो कितना होता है, त्रिज्या होती है। तो ओ सी क्या हो गई, एक त्रिज्या हो गई। ओ से ए जो है वो हो गई दूसरी त्रिज्या हो गई। ओ से बी जो हो गई वो हो गई तीसरी त्रिज्या। 3 त्रिज्या हो गई, यानी कि 3 रेडियस हमें मिल गई। इसमें और सारी भी हो सकती हैं।
एक व्यास, व्यास पूरा बताना हमें। व्यास का मतलब क्या बताया था मैंने, डायामीटर। डायामीटर क्या होता है, इक्वल टू 2r, मतलब रेडियस का दुगना होता है। तो आप देख लीजिए इसमें, यहाँ से O से C एक ये रही और O से A ये रही, यानी कि डायामीटर क्या हो गया, एक व्यास यानी कि AC। A से C की जो दूरी होगी ये डायामीटर कहलाएगी। एक जीवा, जीवा का मतलब है कॉर्ड। तो इसमें कॉर्ड कहाँ पे है, कोई भी कॉर्ड। अब जैसे ये है जीवा, तो आपको बताना है जीवा क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक जीवा। तो जीवा क्या है, जीवा का मतलब है कॉर्ड। और जीवा की या कॉर्ड की परिभाषा है कि वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं, यानी कि कॉर्ड कहते हैं। तो वृत्त है ये पूरा, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट डी, एक पॉइंट ई, ये दो पॉइंट हैं वृत्त पर ही स्थित हैं, ये सर्किल पे ही स्थित हैं, यानी कि इनको मिलाने वाली रेखा ये क्या कहलाएगी, हमारी कॉर्ड कहलाएगी। ये क्या होगी, ई डी, ये हो जाएगी कॉर्ड। आगे इसी में देखते हैं, सेम इमेज है, वहाँ काफ़ी पचपच हो रहा है, तो आगे बताते हैं। अभियंतर में दो बिंदु, अगला क्वेश्चन क्या है, इसी फिगर में अभियंतर में दो बिंदु। अभियंतर का मतलब है इंटीरियर, मतलब जो सर्किल है उसके अंदर कोई दो बिंदु हमें बताओ। तो दो बिंदु कौन कौन से हैं, आप देख लो यहाँ पे दो बिंदु जो हैं, एक तो ये सर्किल है पूरा, और सर्किल में एक बिंदु O है, एक बिंदु P है। तो जो दो बिंदु हो गए वो O और P हो गए। बहिर्भाग में एक बिंदु, जो सर्किल से बाहर है वो एक बिंदु बताओ। तो ये रहा पूरा सर्किल, और सर्किल के बाहर कौन सा एक बिंदु दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो इसका आंसर हो गया Q, सर्किल के बाहर एक बिंदु हो गया। अब ये पूछ रहा है इसी क्वेश्चन में एक त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का मतलब क्या है, सेक्टर। ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको इस सर्किल में, ये जो है हमारा सेक्टर है। तो त्रिज्यखंड कौन सा हो गया, AOB। पूरा देखेंगे, A से गए, O गए और B गए, तो AOB हो गया, ये सेक्टर हो गया। अब पूछ रहा है एक वृत्तखंड, इसी इमेज में एक वृत्तखंड भी है। देखो त्रिज्यखंड क्या होता है, जो त्रिज्या से पार्ट कटता है सर्किल में, वो त्रिज्यखंड कहलाता है। और वृत्तखंड क्या कहलाता है, जो वृत्त से कटता है। तो वृत्त पूरा सर्किल ये रहा, वृत्त का मतलब सर्किल है। अब ठीक है, तो अब ये देखो वृत्त से कटा, तो ये क्या कहलाया हमारा, वृत्तखंड। ये वृत्तखंड। उम्मीद है ये आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चन। यहीं पर हमने ये इंग्लिश में दे रखे हैं, सेम है, मैंने वो हिंदी में सॉल्व करा दिए थे, जल्दी जल्दी बता देता हूँ। द सेंटर ऑफ सर्किल क्या हुआ इसमें, O हो गया। रेडियाई क्या हो गई, 3, OC, OA और OB। OC, OA, OB। डायामीटर क्या हो गया, पूरा A से C डायामीटर हो गया। कॉर्ड क्या हो गई, कॉर्ड का मतलब सर्किल पर स्थित कोई दो बिंदु जिनको मिलाने वाली रेखा कॉर्ड कहलाती है, यानी कि ED कॉर्ड हो गई। 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर, इंटीरियर दो पॉइंट्स कहाँ हैं, P है और O है। आ पॉइंट इन द एक्सटीरियर, एक्सटीरियर पॉइंट ये रहा Q। ठीक है, सेक्टर क्या हुआ, ये सेक्टर होगा, इसे बोलते हैं हम लोग त्रिज्यखंड हिंदी में, ये हो गया सेक्टर। अब पूछ रहा ए सेगमेंट, ठीक है, सेगमेंट मतलब वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या हो गया, ये जो पोर्शन हुआ, ये पूरा पोर्शन, ये हो गया वृत्तखंड, इसे बोलते हैं सेगमेंट। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू, मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट क्लास में।